So 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, and we have to calculate the maximum amount of barium phosphate that can be formed. So BaCl2 plus Na3PO4 giving NaCl plus Ba3PO4 ट्वाइस। पहले तो इसको बैलेंस करना होगा। ओके, सो बैलेंस करने के लिए हमने इधर लगा दिया 3, तो 3 लगाते ही Ba3PO4 इधर भी 3 कर देता हूं, तो 3 कर दूंगा तो क्लोरीन 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो इधर 6 करना होगा। जैसे यहाँ पे 6 किया तो सोडियम भी 6 होगा, तो सोडियम 6 होगा तो यहाँ पे 2 आना होगा। ओके ओके, एंड PO4 देखो, 2 2 हो गया बैलेंस। अब मैं यहां लिख दूंगा मोल्स, 0.5 मोल्स और इधर है 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO। एजेंट की बात करें अगर हम, तो मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री कर दिया मैंने 0.5 अपॉन 3, और इधर आ जाएगा देखो 0.2 अपॉन 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1 एंड 1.8 समथिंग आएगा इधर, तो सॉरी 0 पॉइंट आएगा ना, 0.18। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। Now once the limiting reagent has been found out, the whole focus should be on the limiting reagent. So अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, moles of Na3PO4 upon stoichiometry 2 equal to moles of Ba3PO4 twice upon stoichiometry 1। सॉल्व कर लेते हैं। moles of Ba3PO4 twice moles of Na3PO4 or 0.2 upon 2, that is equal to 0.1 moles, and that is the answer. फिर से समझो, स्टेप अच्छे से ध्यान रखो। मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, व्हाट इज स्टिक्योमेट्री? द नंबर बिफोर द फॉर्मूला। डिवाइड करो, जो मिनिमम आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनाओ लिमिटिंग रिएजेंट को देखते हुए। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से मोल मोल एनालिसिस बनाओ, और उससे आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। उससे आप ये निकाल सकते हो कि दूसरा जो एक्सेस है वो कितना रिएक्ट हुआ था। तो हम दो चीजें यहां से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट एंड एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट हुआ था। ठीक है, स्टेप समझ में आता है? तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सो गिवन हियर इज 56 ग्राम ऑफ NH3 and 3 gram of H2 are mixed together to produce NH3. Calculate the maximum amount of NH3 formed. Take the reaction to be N2 plus 3H2 giving 2 NH3. And the reaction is given here. So we have to calculate the maximum amount of NH3 produced. सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, कुछ क्वेश्चन में मैंने ऐसा लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। 56 ग्राम ऑफ NH3 नहीं है, इसको सही करो, रुको। 56 ग्राम ऑफ N2 करें इसे। 56 gram of N2 and 10 gram of H2 are mixed together to produce NH3. Calculate the maximum amount of NH3 formed.
नाउ इन दिस रिएक्शन जो मास हमने लिया है that is 56 gram of N2 and 10 gram of H2. They are mixed and मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट कितना बनता है वो बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग को मोल्स निकालना होगा ताकि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें। सो 56/28 और इधर 10/2 मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 5 मोल्स। मोल्स चाहे तो यहां लिख सकते हैं आप, मोल्स का फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Then we have to find the limiting reagent. For that we need moles upon stoichiometry. So this is 2/1 and this is 5/3. तो 2/1 आ जाता है 2 and 5/3 कितना आएगा? So this is 1.8 and so on. So decide हो गया? This one is the limiting reagent. अब आगे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो गया तो आप ये कहेंगे that moles of H2 upon stoichiometry 3 equal to moles of NH3 upon stoichiometry 2. This is the mole-mole analysis. So moles of NH3 is 2/3 into moles of H2, that is 5. So this is 10/3. 10/3 की वैल्यू कितनी होगी? 3.33 moles and that will be the answer. सिंपल। आपको बस लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये पहचानना है और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। Okay, now this is an interesting example. So the above two reactions are given. Above two reactions are carried out by taking 2 moles of each X, Y and Z. Then calculate the moles of X, Y2, Z3 formed. Calculate the amount of X, Y2, Z3 formed. आपने 2 moles each X, Y, Z का लेके शुरू किया है। That X and Y react to give XY2. बैलेंस करें अगर हम रिएक्शन को तो यहां 2y आ जाएगा। अब हमने 2 मोल्स ऑफ ईच लेके शुरू किया है। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 2/2। दिस गिव्स वैल्यू 1। सो y इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिख दो भाई, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया डिसाइड। अब XY2 बनेगा कितना, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ y अपॉन स्टिक्योमेट्री 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ XY2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1। तो मोल्स ऑफ XY2 यहां से आ गया 2/2, दैट इज 1 मोल। अब ये जो XY2 बना वो फिर से जाके Z से रिएक्ट हो रहा है। देखो XY2 जो प्रोड्यूस होगा वही तो Z से रिएक्ट होगा। तो अगली रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। XY2 प्लस Z गिविंग XY2 Z3।
बैलेंस कर दीजिए तो यहां 3 आ जाएगा। अब XY2 जो प्रोड्यूस हुआ था उसके मोल्स थे 1 और Z अपन ने लिया था 2 मोल। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन के लिए फाइंड करें। सो 1/1 and this is 2/3. So 2/3 is less than 1. So this will now be the limiting reagent. And this limiting reagent will decide the amount of product formed. Okay. तो अगर हम मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनाएं इस सेकेंड रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट को लेते हुए, तो हम ये कह सकते हैं मोल्स ऑफ Z/3 इक्वल टू मोल्स ऑफ XY2Z3 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1. So moles of XY2Z3, that is moles of Z/3, that is 2/3 moles, and that is the answer. करो, नोट करो. Okay, next example. So A plus B giving A3B4, above reaction is carried out by taking 4 moles of A and B. Then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें देखो मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकता है. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं. एंड मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं यहाँ पे. A plus B giving A3B4. The reaction is A plus B giving A3B4. The above reaction is carried out by taking 4 moles of each A and B respectively. Then पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में A is limiting reagent, 1 mole of A3B4 is formed, 1/3 moles of excess reagent is left, 83.3% of excess reagent is left. इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट. ध्यान रखो, तो एक से ज्यादा अगर ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना होगा.
ओके, नहीं आया किसी का, पूरा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, A plus B react to give A3B4. Now obviously this reaction is not balanced, तो बैलेंस करने के लिए हमने 3 लगाया और 4 लगाया। सबसे पहला काम रिएक्शन बैलेंस करना है। अब मोल्स अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं, मास दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, तो मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स यहां पे तो दे रखा था, 4 मोल्स ऑफ ईच A and B आर टेकन। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहां आ जाएगा 4/4। सो 4/4 आएगा 1, 4/3 1 पॉइंट समथिंग। जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कितना मिनिमम है उससे क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको बस पता करना था, ये कर लिया मैंने पता। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, तो अब मेरे को A3B4 एक ऑप्शन में पूछा गया है, तो प्रोडक्ट चाहिए। तो इक्वेशन बना लेंगे अपन, moles of B upon stoichiometry 4 equal to moles of A3B4 upon stoichiometry 1. So moles of A3B4 आ जाएगा 4/4, that is 1 mole. तो सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो B था, तो फर्स्ट ऑप्शन A इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो गलत हो गया। अब बोलता है 1/3 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट है उसके लिए आपको निकालना होगा कि कितना रिएक्ट हुआ। सो मैं निकाल लेता हूं मोल्स ऑफ बी, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट था, रिएक्टेड अपॉन स्टिक्योमेट्री 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन स्टिक्योमेट्री 3। कितना ए रिएक्ट हुआ वो निकाल लेते हैं। लिया तो 4 मोल्स था, लेकिन रिएक्ट कितना हुआ उसमें से। सो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज 3/4 इंटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, रख दो यहां वैल्यू, तो ये था 1। सो 3/4 मोल ऑफ ए इज रिएक्टेड। मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितना होगा, तो इनिशियल माइनस रिएक्टेड। इनिशियल लिया था हमने 4 मोल्स और रिएक्ट हुआ है इससे 3/4। ओके, मोल्स ऑफ बी इज 4 राइट, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 4 होगा, अगर तो 4 होगा तो 3 मोल्स आ जाएगा मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। हाँ, मैंने यहाँ से 1 उठा के रख दिया, देखो गलती में, जबकि मोल्स इनिशियली 4 था। इसका ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट जब आप निकाल रहे होते हैं वो वाली वैल्यू आप पुट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो इनिशियल माइनस रिएक्टेड, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1 मोल। 1 मोल लेफ्ट है, लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे, 1/3 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, गलत हो गया ये ऑप्शन। फिर कहता है 83.3% ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज रिएक्टेड। कितना रिएक्ट हुआ है भाई परसेंट में, तो मैं निकाल लेता हूं, परसेंट रिएक्टेड इक्वल्स टू रिएक्टेड अपॉन इनिशियल इनटू 100। सो रिएक्ट कितना हुआ था भाई, देखो ए का एक्सेस रिएजेंट का 3 मोल रिएक्ट हुआ था, रख दो यहाँ पे 3, इनिशियल 4 इंटू 100। So 3/4 into 100, that comes out to be, so if 75% is reacted, हम लोग, so aluminium reacts with H2SO4
to give Al2SO4 thrice plus H2. 27 gram of aluminium and 98 ml of H2SO4 having density 2 gram per ml produce H2 gas. Calculate the volume of H2 gas at STP. Calculate the volume of H2 gas produced at STP. Okay. सबसे जरूरी चीज रिएक्शन बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाया 2, SO4 थ्राइस था तो इधर लगा दिया 3 और H2 था तो यहाँ आ जाएगा 3H2। पहली रिएक्शन कर लिया बैलेंस। अब मोल्स तो नहीं दे रखा तो मास से काम चलाओ। ये दे रखा है 27 ग्राम और इसको दे रखा है 98 मिलीलीटर और डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। इससे पहले कि आगे बात हो, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बात हो जाए। एक फॉर्मूला जो आपको पहले से पता है, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मास निकालना चाहता हूं तो मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं। मुझे दे रखा है मिलीलीटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 और मुझे डेंसिटी दे रखी है, तो मास हो जाएगा 2 इंटू 98।
Okay, this is the mass in gram. Now लिख दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2 × 98 ग्राम। अब अगर हम मोल्स निकालना चाहते हैं, दैट इज मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एल्यूमिनियम का कितना होता है तो वो हमको पता था 27। सो दिस इज 27 अपॉन 27, दैट इज 1 मोल। ये हो जाएगा 98 × 2, दिस इज द मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास था H2SO4 का, पहले ही निकाल चुके हैं 98, तो ये हो गया 2। अब फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, तो दिस इज 1/2 और इधर आ जाता है 1/2, 2/3, दिस इज 0.5 and this is 0.88. The least will be the limiting reagent. So this here is the limiting reagent. यहां तक हम पहुंचे। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद फोकस पूरा लिमिटिंग रिएजेंट पे, तो उसको लेके मोल मोल एनालिसिस बनाओ। मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2/3। So moles of H2 is 3/2 into moles of aluminium, रख दो वैल्यू। So 3/2 into 1, so moles of H2 आ गया यहां से। So moles of H2 यहां से आ जाएगा 1.5 moles ओके। मोल्स ऑफ H2 आ गया, इसके बाद फिर हम यहां से वॉल्यूम ऑफ H2 निकाल लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर, that is 1.5 into 22.4 liter. So 1.5 into 22.4 कितना आ जाता है? 33.6 liter, and that is the answer. से हमारे पास एक रिएक्शन था C2H4 गैस प्लस O2 गैस giving CO2 gas plus H2O liquid. In this reaction, 20 liter of C2H4 and 40 liter of O2 is taken in a container at NTP. Calculate the volume of CO2 produced at NTP.
सो पहले कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3O2। सो अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है 20 लीटर एंड 40 लीटर। आप मोल्स चाहे तो निकाल लें, दैट 20/22.4, 40/22.4। So if we have to find the limiting reagent, 20/22.4 divide by stoichiometry 1, limiting reagent moles upon stoichiometry, 40/22.4 divide by stoichiometry 3। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 20/3, 40/3। लिमिटिंग रिएजेंट मुझे क्लियरली दिख रहा है, आप चाहो तो पूरा डिवाइड करो, मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ये 20/1 आएगा, यहाँ पे 40/3 आएगा। 40/3 में 4/3 अगर देखें और एक जगह 2/1 होगा। एक मिनट रुको, 20/1 और एक जगह है 40/3, सो दिस विल बी 2/1, दैट इज 2। 4/3 कितना होगा? 1.333। so this will be the limiting reagent। सो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट, सो मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 3, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 2, सो मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2। सो दिस इज 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2 कितना है भाई? 40/22.4। अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 चाहिए तो मोल्स इंटू 22.4 लीटर कर देते हैं। सो दिस विल बी 2/3 इंटू 40 इंटू 22.4 इंटू 22.4, so this is 80/3 liter, and that will be the answer।